हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप खुश होगे, स्वस्थ होगे। बच्चों, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आई है बच्चों। और इससे पीछे मैंने सारे आपको टॉपिक समझाए हैं और थॉरली पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा बच्चों। और इस टॉपिक को समझने के लिए भी आपको पीछे की वीडियोस देखनी जरूरी है, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा पूरा। बच्चों, प्रूव करना है हमें √3 एज एन इरेशनल नंबर। अब इस √3 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है जिसको हमें इरेशनल प्रूव करने के लिए वो कह सकता है। ठीक है, तो बच्चों इरेशनल नंबर हम इसको प्रूव करेंगे। तो इससे पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। जैसे बच्चों, हमने इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है √3 को, तो हम इसको लेट करेंगे रैशनल। तो जो जो नंबर जिस फॉर्म में होता है वो, तो उसको हम कुछ और मान लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो जैसा नंबर है वो वैसा ही रहेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे एक डॉग है, उस डॉग को आप लायन की स्किन पहना दें तो वो लायन नहीं बन जाएगा, वो डॉग ही रहेगा। उसकी सारी एक्टिविटीज, उसका बोलना, वो बिल्कुल डॉग की तरह ही होगा। लायन की स्किन पहना देने से वो डॉग जो है लायन नहीं बनने वाला। उसी तरीके से ये एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है बच्चों। तो मैं इसको लेट कर लेता हूं कि लेट कर लेते हैं क्या कि √3 बी आ रैशनल नंबर। अब हमारी ये कोशिश है कि हम इसे रैशनल नंबर मान के प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये रैशनल नंबर है। बट ये रैशनल हो नहीं पाएगा और फिर हम इसे कहेंगे कि ये रैशनल तो हो नहीं पा रहा, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। तो फिलहाल हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया। अब रैशनल नंबर मान लिया तो √3 को रैशनल नंबर की फॉर्म में a/b की फॉर्म में लिख दिया। ये रैशनल नंबर होता है, आपको पता है a/b की फॉर्म में रैशनल नंबर होता है। और यहाँ पर जो b है वो 0 कभी नहीं हो सकता, ये आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो ऐसे हमने लेट कर लिया इसको रैशनल नंबर। अब यहां पर यह भी बता देना है कि वेयर a एंड b आर को प्राइम, मतलब ये को प्राइम नंबर है। दोनों a और b को प्राइम नंबर हैं, मतलब a और b के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। को प्राइम का यही मतलब होता है कि ये दोनों नंबर 1 से तो डिवाइड हो जाएंगे बट उसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये भी हमने यहाँ पर एक तरीके से जो रैशनल नंबर लिया है उसके अकॉर्डिंग हमने a और b को ये माना है कि ये को प्राइम नंबर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इस b को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3b और यहां पर a रहेगा आपका। इसके बाद स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे बच्चों, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से क्या होगा, जब √3b के ऊपर स्क्वेयर लगेगा और यहां पर भी स्क्वेयर लगेगा तो √3 का स्क्वेयर 3 ही होता है बच्चों। स्क्वेयर से रूट कट जाता है और b के ऊपर स्क्वेयर रहेगा और यहां पर a के ऊपर भी स्क्वेयर रहेगा। अब इस इक्वेशन को मैं देखूं तो इसमें समझ में ये आता है कि ये जो 3 है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यानी 3a² को डिवाइड करता है। तो हम यहां लिखेंगे 3 डिवाइड्स a², so it divides a also। ये बच्चों थ्योरम 1.2 थी कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है, देखो 3 नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो वो वही नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसके नंबर को भी डिवाइड कर देगा वो। यही थ्योरम 1.2 थी, ये आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। तो यहां से हमें ये समझ में आया। इसके बाद आगे चलते हैं और लेट करते हैं a = 3c। आपको इसके बाद a = 3c, यानी यहां जो नंबर होगा उसको लेट करना है फिर से आपने, और 3c लेट करना है, मतलब एक अनदर पॉजिटिव इंटीजर ले लेना है आपने c नाम से। ठीक है, और a = 3c ही क्यों लिया है? अगर यह बच्चों √2 प्रूव कर रहा होता तो हम यहाँ पे 2c लेते, अगर √5 प्रूव करना होता तो हम यहाँ पे 5c लेते। जैसा नंबर होगा वैसा नंबर आपने लेट कर लेना है। तो a = 3c लेट करेंगे तो यहाँ पुट करते हैं 3b²
और ए की जगह हमने 3c पुट किया। ठीक है बच्चों, ए की जगह हमने 3c यहां जो लेट किया वो पुट कर दिया। तो ए की जगह 3c पुट करने पर यहां पर बच्चों 3b² और 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 होता है बच्चों, और ये c² रहेगा। ये 3 नीचे जाके डिवाइड करेगा तो बच्चों बनेगा b² 9c² और नीचे 3 चला गया बच्चों, 3 नीचे डिवाइड में चला गया तो b² इक्वल टू कितना हुआ बच्चों 3c²। अब यहां से भी हम देखें तो ये 3 नीचे जाएगा और b को डिवाइड करेगा, तो यहां पे लिखेंगे हम 3 डिवाइड्स b², 3 नीचे जाके डिवाइड बन जाएगा बच्चों, सो इट डिवाइड्स b ऑल्सो। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हमने देखा कि 3 ने a को भी डिवाइड किया है, 3 ने b को भी डिवाइड किया बच्चों, 3 ने यहां b को भी डिवाइड कर दिया, 3 ने a को भी डिवाइड किया है, 3 ने b को भी डिवाइड किया है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी अजम्पशन थी कि को प्राइम है वो, अब वो को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ गया 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है, a को भी और b को भी। तो यहां से हमें पता लगता है सो a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 3, दोनों का एक कॉमन फैक्टर 3 है, सो a एंड b आर नॉट को प्राइम। यानी हमने जिन्हें को प्राइम माना था अब वो को प्राइम नहीं है, सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन √3 is not a rational number but it is an irrational number। तो इस तरीके से बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को 1 2 3 बार देखें आप, आपको समझ में आ जाएगी बच्चों, और इसकी प्रैक्टिस करें, अलग अलग नंबर से प्रैक्टिस करें, बहुत ही ईजी है बच्चों, और ये 100% पेपर में आता है, हमेशा आया है, आप इसकी प्रैक्टिस करें।